हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस 2.0। मैं लेके आ गया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी लेक्चर नंबर 9। हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 तक बहुत ही बढ़िया अंदाज में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आप उसे जाकर जरूर से देख लेना। मैंने बिहेवियर ऑफ गैसेस, लाइट और केमिकल कैलकुलेशन का मैंने लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको मिल जाएगा। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, आप वहां से भी आप देख सकते हो। और लेक्चर नंबर हम लोग 9 पे है। 8 हम लोग बहुत ही बढ़िया से किए हैं, क्योंकि 8 में बहुत सारा न्यूमेरिकल मैंने करवाया है। और जो डीपीपी है यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो आपको हर एक सेशन के एंड, हर एक वीडियो के एंड में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मिलता है उसे आप लगाते हो और उसका मैं सोल्यूशन भी करवा देता हूं, है ना। तो आज का भी डीपीपी नहीं मिलेगा, जी हाँ, क्योंकि आज का डीपीपी, आज कुछ हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करने वाले हैं। आज लॉ के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। और जो बाकी का जो मैंने लेक्चर का जो मैंने डीपीपी दिया है यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो मैं डीपीपी वीडियोस में उसका मैं सोल्यूशन दूंगा आप लोगों को, जो मेरा डीपीपी वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। तो उसके लिए कोई आपको फिक्र करने वाली बात है नहीं। सॉल्व नहीं हुआ तो डीपीपी में जो डीपीपी वीडियो होगा उसमें आपको मिल जाएगा। मैं हर एक डीपीपी का एक वीडियो बना दूंगा, जैसे डीपीपी 1, डीपीपी 2, वैसे करके आपको आराम से आप कंफर्ट रहोगे देखने में। तो भैया लेक्चर नंबर 9 शुरू करते हैं बहुत ही बढ़िया से। तो पहले तो यार फिर से रिवाइज करते हैं कि भैया हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या कर लिया है और आज क्या करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोगों ने भाई कूलम्स लॉ किया है। क्या किया है? कूलम्स लॉ, विच इज F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सेकेंड हम लोगों ने किया है V इक्वल्स टू W बाई Q, where V is the potential difference, Q is the charge and W is the work done। थर्ड हम लोगों ने किया है ना, एक फॉर्मूला लिस्ट आप जरूर से बना लेना करंट का, क्योंकि करंट में बहुत सारा फॉर्मूला है और आपके दिमाग में अगर वो रहे तो सही रहे, तो मतलब अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसे लिस्ट बना लेते हो तो अगर आप एक दिन एग्जाम के पहले भी थोड़ा एक बार नजर मार लेना तो बढ़िया हो जाएगा आपको, है ना। तो ईएमएफ किया हम लोगों ने, उसके बाद क्या किया भाई, उसके बाद Q इक्वल्स टू IT भी किया हम लोगों ने। छठा हम लोगों ने किया था RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। R7 हम लोगों ने क्या किया था भाई, 7 नंबर हम लोगों ने क्या किया था, पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने डेरिवेशन भी किया था, है ना। इन दोनों का डेरिवेशन हुआ है। और 8वां में हम लोगों ने क्या किया था, ये पहले ही हो गया था, इसका भी मैंने डेरिवेशन करा दिया है। 9वां क्या किया था हम लोगों ने, BOT इक्वल्स टू वॉट इनटू R बाई 1000। और पिछले ही लेक्चर में कर लिए हैं भाई 10वां नंबर, P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, और एक किया था ना I स्क्वायर R। देखोगे तो इसी से डेरिवेट किया हुआ है। V की जगह आप I स्क्वायर R स्क्वायर रख दो तो देखना आ जाएगा, जैसे अब V की जगह I स्क्वायर R स्क्वायर होगा, क्योंकि V इक्वल्स टू I R। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आप लोगों को, और ये R कट के R बचेगा, है ना। यानी ऐसा फॉर्मूला हम लोगों ने कर लिया है। इससे भी ज्यादा फॉर्मूला दिया था, एक चीज को लेके मैंने दिखाया था ये कैसे एक दूसरा चीज इंटर रिलेटेड है ना। और फिर 11वां नंबर जो है, हम लोगों ने आयरन हीटर बल्ब का वर्किंग प्रिंसिपल किया था। क्या किया था भाई, वर्किंग प्रिंसिपल, है ना। हम लोगों ने वर्किंग प्रिंसिपल किया था। और अगला जो हम लोगों ने किया था वो था आपका राइट हैंड ग्रास्पिंग रूल, या फिर राइट हैंड थंब रूल बोल सकते हो आप, थंब रूल, है ना, राइट हैंड थंब रूल। और
मतलब मोस्ट प्रोबेबली अब लाइट मतलब करंट अब लगभग खत्म होने वाला है। इससे ये किया था हम लोगों ने एम्पियर स्विमिंग रूल। फिर चौथा क्या किया था हम लोगों ने और कुछ नहीं किया था, यही था। मतलब कुल मिला के यही था। हम लोगों ने 13 चीज कवर किया है बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप इस डायरेक्ट वीडियो में आए हो, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, तो उसे जाकर जरूर से देख लेना। और जैसा कि मैंने बताया, हम लोग का सिलेबस अब थोड़ा फास्ट खत्म होने वाला है। थोड़ा जल्दी वीडियो आएगा, जल्दी आप लोगों को वीडियो देखना होगा, ताकि मैं ये जब सिलेबस कवर हो जाएगा तो मैं एक रॉकस्टार क्वेश्चन जो मैंने बोला एकदम उम्दा लेवल का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। उसका एक सीरीज आएगा, उस सीरीज को आप देखना और मजा आएगा। मतलब आप लोग एकदम केपेबल हो जाओगे भी, आप बोर्ड में नंबर उठाने के लिए एकदम बढ़िया वाला, है ना। तो आज शुरू करते हैं लेक्चर। तो यूज देख लेते हैं। चलो, आपके बुक में ये एकदम ऑब्वियसली दिया ही होगा ये, मगर मैं यहाँ करा रहा हूँ। ये पूछा तो आपसे कतई नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट आपका बना रहे, इसीलिए मैं दिखला रहा हूँ। थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये भाई कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मैंने एक वायर बनाया, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव। और यहां मैंने एक कार्डबोर्ड रखा। क्या रखा भाई? कार्डबोर्ड, है ना। और इसके ऊपर कुछ आयरन फिलिंग्स रख दिए। क्या रख दिया भैया? आयरन फिलिंग, रैंडम पैटर्न, कैसे भी। और हुआ यूं कि भैया जब करंट फ्लो कराया गया प्लस डायरेक्शन से, ना, तो ये जो आयरन फिलिंग्स है ना, ये जो आयरन फिलिंग है वो एक कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ में हो गया कुछ, है ना। ये दोनों ये सर्कल घूम जाएंगे। और बोला जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे कंपास रखोगे, ठीक है, एक कंपास रखोगे कार्डबोर्ड पे, ये कार्डबोर्ड है ना, क्या है? कार्डबोर्ड, ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। अगर आप कार्डबोर्ड पे रखते हो एक कंपास का नीडल, कंपास रखते हो, तो उसका जो नॉर्थ पोल है, अगर आप डिफरेंट पोजीशन पे कंपास रखते हो, ठीक है, अगर आप डिफरेंट पोजीशन पे कंपास रखते हो, ठीक है, कार्डबोर्ड पे, तब क्या होता है भाई? देन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल, तब जो डायरेक्शन है नॉर्थ पोल नीडल का, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दोस ऑफ पॉइंट्स कैन बी डिटरमाइंड। उससे क्या होगा कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। अगर आप कंपास एक डिफरेंट डायरेक्शन में कार्डबोर्ड पे रखते हो, किस पे रखते हो? कार्डबोर्ड पे, तो उससे उसका जो डायरेक्शन होगा नॉर्थ पोल का, जो नॉर्थ पोल का नीडल का डायरेक्शन होगा, वो क्या करेगा? वो मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन बतला देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बतला देगा। और अगर आप फर्दर चेंज करोगे करंट का डायरेक्शन, तो देखना ये भी चेंज हो जाएगा। इसका जो घूमने का तरीका है वो भी चेंज हो जाएगा। अभी आप समझोगे, ठीक है। वो एक दूसरा तरीका है डिफाइन करने का, जो मैंने बताया कि अगर आप कंपास रखोगे डिफरेंट पोजीशन पे, तब जो उसका नॉर्थ पोल नीडल होता है कंपास, वो क्या करेगा? डायरेक्शन बदलाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। वो आपको दिख क्या रहा है? देखो, राइट हैंड ग्राफ में उनका यही काम आएगा। यहाँ करंट फ्लो हुआ, यहाँ करंट फ्लो हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करा रहा हूँ। करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है भाई? इस तरफ। हमें पता है, ये दिया हुआ है तो हम ये निकाल सकते हैं, है ना।
तो हम लोग क्या कैसे करते थे भाई कि यूं रहेगा, हम अपना हैंड लेंगे, अपना राइट हैंड, और ऐसे पकड़ लेंगे उसे। तो ये जो होगा वो डायरेक्शन बतलाएगा। देखो भाई ये डायरेक्शन बतला रहा है ना। और ये जो फिंगर जो सर्कल किया हुआ है ये मैग्नेटिक फील्ड को बतलाएगा। तो सर्कल देखो कैसे आ रहा है, सर्कल यूं आएगा, आप ही करके देखो ऐसे अंदर से बाहर आएगा, अंदर से बाहर, यानी डायरेक्शन इसका जो ये है मैग्नेटिक फील्ड वो कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में होने वाला है ना। अगर आप ये थंब समझो, अगर फिंगर कैसे आएगा, यूं घूमेगा, है ना, घूम ही रहा होगा। तो यूं घूमना मतलब डायरेक्शन इस तरफ है, यानी ऐसे आ रहा है करंट, तो आप इजीली इसे निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ बस रूल बतलाया, मतलब जो रूल का यूज है। अब एक और जगह रूल का यूज देखते हैं जो आप लोगों के बुक में है, ठीक है, बुक में है लूप वाला। ये मान लो कार्डबोर्ड, ठीक है, यहां से एक वायर आ रहा है, थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, यहां से ये वायर कुछ यूं गया, ठीक है, लूप पे है ये कार्डबोर्ड 3D में। अब समझ रहे आप, समझ में आ गया होगा, ये कार्डबोर्ड अंदर से ये पास हो रहा है, ठीक है, लूप में। और यहाँ पे फिर से एक बार आयरन जो फीलिंग्स है वो आप छिड़क दिए, स्प्रिंकल कर दिए, और ये दोनों जगह। अब देखना क्या होगा, मैंने क्या बोला भाई डायरेक्शन में यहाँ से फ्लो कराएंगे करंट पॉजिटिव से, तो देखना आयरन स्प्रिंकल आप डाले हुए हो, तो अब देखो भाई क्या होगा, ये थोड़ा नीचे लेके आ जाओ, बढ़िया। तो यहाँ जो आयरन स्प्रिंकल है वो तो आपको पता है कि सर्कल में होने ही वाला है, आपको बतलाना है किस डायरेक्शन में, एक ही सर्कल, दो सर्कल, ठीक है। यहाँ पे भी दो सर्कल ले लेते हैं, मान लेते हैं दो सर्कल, आपको डायरेक्शन बतलाना है। तो आप डायरेक्शन कैसे बतलाओगे, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, अब फिर देखो भैया इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, यानी इस तरफ है, यू जा रहा है करंट का डायरेक्शन, ऐसे घूमेगा। आप 3D आप कार्डबोर्ड ऐसे पकड़ो, आयरन फिलिंग्स ऐसे है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है ना, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो आप ऐसे करके क्या करोगे, ऐसे देखोगे ऐसे, तो करंट क्या होगा, इस तरफ से इस तरफ फ्लो होगा, ऐसे मारोगे, है ना। ये जो मोड़ है, ये जो सर्कल हो रहा है, ये देखो पहले यहाँ इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ आ रहा है, यानी यहां से करंट इस तरफ फ्लो होगा, करंट इस तरफ, ठीक। और इसमें क्या होगा, ये कुछ इस तरफ फ्लो होगा, और इसके लिए देखो ये ऐसे, तो डायरेक्शन कैसा होगा, आप ऐसे रहोगे, डायरेक्शन बाहर की तरफ निकलेगा, इस तरफ रहेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना। तो यहीं से आप राइट हैंड ट्रांसमिशन रूल से आप डायरेक्शन बदला सकते हो। बस ये होते होते सर्कुलर पाथ होते होते एक फाइनली आपको एक पैरेलल लाइन मिलेगा यहाँ, और ये सर्कुलर पाथ चलते चला जाएगा। अगर आप आयरन फिलिंग ज्यादा डालते हो, आपके रूप में यही बात बोला है, ठीक। मैं आशा करता हूँ कि आप वो समझ गए होंगे लूप वाला, है ना। तो अब डायरेक्शन की बात आई, जैसे मान लो अगर आपको पता है कि भैया एक जो मतलब आपका एक सर्किट का आपको पता ही भैया करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपको उसका कैसे आप नॉर्थ और साउथ पोल जान सकते हो, वो अब मैं बतलाता हूँ, ठीक है, वो अब बतलाते हैं। तो ये गया एक, मैं बना रहा हूँ, तो सपोज करना कि मैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहा हूँ और इस तरफ आ रहा है, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इस तरफ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस तरफ ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये साउथ पोल, इस तरफ ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ। जैसे कि अब ये ले लेते हैं,
आपको इसमें बताना है कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ। मैंने बोला कि भैया करंट में इस डायरेक्शन में फ्लो कर पा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हूँ। तो आप बोलोगे यहाँ जा रहा है, इस तरफ घूमेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, क्या है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी आप लोग समझ ही गए, क्लॉक इस डायरेक्शन में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में होता है। ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ और ये साउथ, तो ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है। और जैसे ही अगर आप यहाँ रिवर्स करोगे, अगर आप इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराओगे तो ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा नॉर्थ, बस सीधी सी बात। अब आते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड रूल तो पहले समझते हैं क्या होता है, फिर बात करेंगे। एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ। आपको फिंगर्स, मैं ये सपोज करो मैं ये फिंगर बना रहा हूँ और ये आपका 3D इमेज है, ठीक है। यानी आप अगर इस तरह ऐसे फ्लो करते हो तो आपका जो ये हिस्सा है, मतलब मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ये इंडिकेट्स करेगा आपका डायरेक्शन करंट का, और ये जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड को बतलाएगा और ये मोशन को बतलाएगा, है ना। मिडिल फिंगर आपका बताएगा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को, जो फोर्थ फिंगर है वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, और ये बतलाएगा मोशन को। किसको बतलाएगा? मोशन को। मैं लिख दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा, मगर आप समझो पहले बात। आप लेफ्ट हैंड लो आप लेफ्ट हैंड, और सबको म्यूचुअली देखो। फ्लेमिंग ने एक बताया कि एक चीज बताया कि भी अगर आप अपना बायां हाथ लो और उसको आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर खड़ा करो। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब अगर आप ये दोनों फिंगर देखो तो इसके साथ ये 90 डिग्री बनना चाहिए, ये दोनों देखोगे तो इसके संग भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, और अगर ये दोनों देखोगे आप तो इसके संग भी 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब हर एक के संग 90 डिग्री होना चाहिए एंगल। म्यूचुअली परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल परपेंडिकुलर 3 फिंगर लेते हो, थंब, फोर फिंगर इसे बोलते हैं, और ये मिडिल फिंगर है ना। तो अगर आप ऐसे स्ट्रेच करोगे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो आपको मैंने बतला दिया। तो ये जो हिस्सा ये डायरेक्शन को बतलाएगा, करंट की डायरेक्शन को, ये मैग्नेटिक फील्ड को बतलाएगा, इसको बतलाएगा मैग्नेटिक फील्ड को, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन बतलाएगा या फिर मोशन बतलाएगा। अभी मैं लिखूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। बोर्ड रब करते हैं और लिखते हैं ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड हेडिंग डाल देते हैं और लिखते हैं स्ट्रेच द फोर फिंगर, एक मिनट, फोर FIN फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब in mutual perpendicular way. Then if the forefinger indicates the magnetic field and middle finger indicates the direction of current, then
द थंब indicates the direction of motion। बोल रहा सीधी सी बात, अगर आप फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को अगर आप स्ट्रेच करोगे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तब जो फोर फिंगर है यानी ये वाला है, ये इंडिकेट करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, जो मिडिल फिंगर है वो बतलाएगा आपको डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो आपका थंब है वो बतलाएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो यह फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यही बतलाता है। अगले दिन जो होगा, आज का लेक्चर मतलब यही एंड होता है, और जो अगला दिन का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा भाई बार्लो व्हील से। किससे? बार्लो व्हील, ठीक है। इंडिकेट कराऊंगा, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा बार्लो व्हील से, ठीक है। बार्लो व्हील से मैं इंडिकेट कराऊंगा, बार्लो का स्पेलिंग है इनका, बार्लो व्हील से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि बार्लो व्हील का कैसा फंक्शन है। और बार्लो व्हील सिर्फ आपकी जो बुक में दिया हुआ है वही नहीं होगा, एक बढ़िया मतलब बार्लो व्हील का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है, क्योंकि बार्लो व्हील बहुत छोटा करके आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, उसको थोड़ा एक्सपैंड करना जरूरी है। अधिकतर बुक में है, अब कोई भी बुक अगर आपके पास है तो आप लकी हो, जिसके पास नहीं है उसके लिए तो मैं हूँ ही, मैं वो भी बतला दूंगा और उसे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अगले दिन बार्लो और लेंज लॉ करेंगे, फिर उसके और उसी में एसी और डीसी मोटर का जो एसी और डीसी करंट का जो डिफरेंस है वो भी देख लेंगे। और अगले दिन एक सेपरेट लेक्चर जो कि शायद लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें मैं एसी और डीसी जनरेटर का मैं आपका वर्किंग प्रिंसिपल बतला दूंगा, और आपका करंट खत्म हो जाएगा और उसका डीपीपी बचेगा तो वो भी होगा करवा दूंगा। तो फाइनली आज का मैं लेक्चर यहीं एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।